एससीओ समिट में जापान से एक ऐसी डील जिसने ठोक दी अमेरिका और चीन की राजनीतिक गलियारों में तगड़ी कील। समुद्र का सिकंदर बिना रनवे का बाजीगर भारत का नया शिकारी उतरने वाला है मैदान में। अंडमान सागर में होगी तैनाती, हिंद महासागर में चीन की हर पनडुब्बी पर होगी 24 घंटे नजर। जापान ने खोला अपने सबसे बड़ा रक्षा रहस्य, भारत के साथ मिलकर दुनिया को चौंकाया। 13 साल से अटकी डील अचानक हुई जिंदा। भारत के एक दाव से चीन अमेरिका के उड़ गए होश। मेक इन इंडिया का मास्टर स्ट्रोक, अब भारत बनाएगा दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से जो फाइल धूल खा रही थी, जिस सौदे को मरा हुआ मान लिया गया था, वह अब 2025 में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल बनकर उभरा है। यह कहानी उस समुद्री बाज की है जिसे उड़ने के लिए जमीन की जरूरत नहीं। यह कहानी उस शिकारी की है जो तूफानी लहरों पर उतरकर दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सकता है। जापान की तिजोरियों में बंद एक ऐसी तकनीकी जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है, अब मेक इन इंडिया की ताकत से भारत में बनने जा रही है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये हिंद महासागर में भारत का वह अदृश्य किला है जो चीन के हर जहाज और पनडुब्बी को अपनी औकात दिखा देगा। अंडमान निकोबार से जब यह समुद्री बाज अपनी उड़ान भरेगा तो मलक्का स्टेट से लेकर अफ्रीका के तट तक चीन की हर हरकत पर भारत की नज़र होगी। यह एक डील ने तो ना सिर्फ जापान के साथ भारत के रिश्तों को फौलाद और मजबूत कर दिया है, बल्कि अमेरिका को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हिंद महासागर का असली शहंशाह कौन है। दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया का अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम बात करते हैं और पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नींद उड़ा दी है। यह कहानी है शिन्हुआ US-2 FBS एयरक्राफ्ट की। नाम सुनने में शायद जटिल लगे, लेकिन आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा दैत्य है जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों पर राज करता है। सोचिए, एक ऐसा विशालकाय विमान जो एक लड़ाकू जहाज की तरह हवा में उड़ता है, लेकिन उसे उतरने के लिए किसी एयरबेस या रनवे की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे हिंद महासागर की उफनती लहरों पर भी ऐसे उतर सकता है जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। यह विमान 3 मीटर ऊंची यानी करीब 10 फीट ऊंची समुद्री लहरों पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। यह वो तूफानी हालात में जब बड़े बड़े जहाज भी किनारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारत का यह नया शिकारी वहीं से अपना खेल शुरू करेगा। इसके अंदर लगे हैं 4 रोल्स रॉयल्स AI 2100 JB प्रॉप इंजन जो इसे 4700 किलोमीटर की ज़बरदस्त रेंज देते हैं। मतलब एक बार अंडमान से उड़ान भरने के बाद यह पूरे बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से तक बिना रुके गति से चल सकता है। इसकी रफ्तार 480 किलोमीटर प्रति घंटा है जो इसे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से पहुंचने की ताकत प्रदान करती है। लेकिन इसकी असली शक्ति है इसकी बाउंड्री लेयर कंट्रोल BLA टेक्नोलॉजी। यह जापान का वह गुप्त हथियार है जो इस विमान को बेहद कम रफ्तार और छोटी सी जगह में उड़ान भरने और उतरने की अकल्पनीय क्षमता देता है। यह सिर्फ एक निगरानी विमान नहीं है, बल्कि एक मल्टी रोल योद्धा है। जरूरत पड़ने पर यह 15 टन पानी लेकर आग बुझा सकता है, दूर दराज के द्वीपों तक सेना और राशन तक पहुंचा सकता है, और सबसे खतरनाक दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए एक साइलेंट हंटर बन सकता है। जापान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए ऐसे 14 विमानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब यह तकनीकी यह ताकत भारत के हाथों में आने वाली है जो हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह विमान इतना ही चमत्कारी है तो इसे भारत तक पहुंचने में 13 साल क्यों लग गए? इस डील के पीछे एक ऐसी थ्रिलर कहानी छुपी हुई है जिसमें दोस्ती, राजनीति, बजट की तंगी और रणनीति की स्थान सब कुछ शामिल है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2010 के दशक में, जब भारतीय सेना ने खोज और बचाव अभियानों के लिए 12 से 18 FBN विमानों की जरूरत बताई। तब इस सौदे की कीमत करीब 1.65 बिलियन आकी गई थी। 2011 में बातचीत शुरू हुई और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के बाद इस डील ने रफ्तार पकड़ ली। पर यह दौर था जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपने देश के हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया था, और शिन्हुआ US-2 जापान का पहला बड़ा रक्षा सौदा बनने वाला था। यह सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं था, बल्कि भारत और जापान की दोस्ती का एक प्रतीक था जो चीन की दादागिरी के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। यहाँ तक कि लागत को 25% तक कम करने की प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया मिशन को ताकत देने के लिए भारत में ही इसकी लोकल असेंबली की योजना बनाई गई।
शिनमाइवे ने महिंद्रा डिफेंस जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत को इस विमान को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने का सपना भी दिखाया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 2014 से 17 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के समय यह डील बस्ते में चली गई। पर्रिकर ने इस सौदे को कहते हुए टाल दिया कि इसकी उपयोगिता सिर्फ खोज और बचाव तक ही सीमित है। उनका तर्क था कि भारत के पास पहले से ही बोइंग, पिटाई, पोसाइडन जैसे अत्याधुनिक विमान हैं जो पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। आलोचकों का कहना था कि US-2 में जो एडवांस सेंसर और हथियार नहीं हैं जो चीन जैसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। ऊपर से इसकी करीब 1.3 से 1.65 बिलियन की भारी भरकम कीमत भारत के रक्षा बजट पर एक बोझ थी, जिसे पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों जैसी ज़्यादा जरूरी वाली चीज़ों पर खर्च किया जाना था। कीमत को लेकर भी बात अटक गई थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र TOT पर भी जापान पूरी तरह राजी नहीं हो रहा था। 2021 आते आते यह सौदा लगभग खत्म हो चुका था और भारतीय नौसेना ने भी अपना ध्यान देसी प्लेटफॉर्म पर लगा दिया था। दुनिया की लगा कि यह चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि पर्दे के पीछे एक बड़ी पिक्चर तैयार हो रही थी। और फिर आया साल 2025, जिसने इस मरी हुई डील में एक नई जान फूंक दी। पिछले कुछ सालों में गंगा और फुजियामा में बहुत पानी बह चुका है। भारत जापान के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक ऐसी फौलादी राजनीति साझेदारी में बदल चुके थे जिसकी धुरी थी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना। क्वाड जैसे मंच ने दोनों देशों को और करीब ला दिया था। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो दौरे ने इस रिश्ते को एक नई बुलंदी दी। इस दौरे में 68 बिलियन के 21 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक फैले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर थी यूनिकॉर्न मस्टन समझौता। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BLA के साथ मिलकर एडवांस रडार सिस्टम बनाने का एक ऐतिहासिक करार था। यह पहली बार था जब भारत जापान के किसी रक्षा उपकरण का सह उत्पादन करने जा रहा था। यह इस बात का संकेत था कि जापान अब भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक बराबर का टेक्नोलॉजी पार्टनर मानता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 22.8 बिलियन का पार कर चुका था और जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया था। इस बदले हुए माहौल में शिन्हुआ US के 2 फाइल पर जमी धूल अचानक साफ हो गई। जो विमान कल तक महंगा और कम उपयोगी लग रहा था, वह आज हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य नजर आने लगा। भारत की नौसेना को अभी भी 42 क्वाड्रन के मुकाबले सिर्फ 31 से काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में US-2 जैसा विमान, जिसे अंडमान में तैनात करके बिना किसी रनवे के पूरे क्षेत्र में गश्त लगाई जा सकती है। इस बार सौदा बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि 6 से 9 विमानों के लिए हो सकता है, जिसमें मुख्य फोकस भारत के MMRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब बनाने की होगा। इससे न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि भारत भविष्य में इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को इसका निर्यात भी कर सकेगा। यह सौदा अब सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को हिंद महासागर में अजेय बना देगा। तो आइए समझते हैं कि अब विमान भारत के लिए रणनीतिक ब्रह्मास्त्र कैसे है और कैसे यह चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका के भी होश उड़ा देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अदृश्य निगरानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी तैनाती कि भारत चीन के उस मलक्का जल मरुस्थल में 24 घंटे नजर रख सकता है जहाँ से उसका 80% तेल गुजरता है। चीन की पनडुब्बियाँ जब हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेंगी तो उन्हें भनक भी नहीं लगेगी और यह समुद्री बाज ऊपर से ही उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो भी बिना किसी रनवे या बड़े नेवल बेस का इस्तेमाल किए। यह विमान भारत की हाइब्रिड ऑपरेशन की क्षमता देगा। आज से यह निगरानी विमान है, लेकिन कल DRDO और जापानी वैज्ञानिक मिलकर इसे एंटी सबमरीन वारफेयर SWG सेंसर और हथियार लगा सकते हैं और तब यह एक किलर प्लेन बन सकता है जो दुनिया की पनडुब्बियों को समुद्र की गहराई तक दफन कर देगा। मेक इन इंडिया के तहत महिंद्रा डिफेंस के साथ इसका उत्पादन भारत को एक झटके में उस एलट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास FVA एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक होगी। दोस्तों, भारत का ये रणनीतिक प्लान और जापान के साथ सौदा आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।